सरायपाली के एक छोटे से गांव ने एक दिन सुबह सुबह ही कई लोग उठकर परेशान चेहरों के साथ चौपाल पर इकट्ठे हुए थे। बीच में बैठा चिंतित आदमी सुरेश बार बार अपना फोन निकालकर आधार का स्टेटस देख रहा था। उसने देखा कि उसका आधार निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट दिख रहा है। गांव वाले कहते, ये तो बड़ी मुसीबत है, बैंक से लेन देन भी रुक जाएगा, मोबाइल केवाईसी में दिक्कत आ सकती है। तभी चौपाल के किनारे से एक शांत भरोसेमंद स्वर आया, घबराओ मत, मैं मदद कर सकता हूं। सबने देखा तो वहां आधार गाइड खड़ा था, सफेद दुपट्टे वाला, हाथ में एक छोटी सी फाइल और चेहरे पर मुस्कान। लोग जानते थे कि आधार गाइड आधार की हर पेचीदगी को सरल शब्दों में समझाने वाला आदमी है। सुरेश ने तुरंत अपना हाल सुनाया। आधार गाइड ने आराम से कहा, पहले तो विस्तार से समझो। आधार निष्क्रिय का मतलब हमेशा का अंत नहीं है। कई बार तकनीकी गलती, गलत मृत्यु रिकॉर्ड या डेटा विसंगति के कारण ऐसा होता है। सबसे पहले हमें कारण पता करना होगा। आधार सस्पेंड यानी निष्क्रिय डीएक्टिवेट होने का क्या कारण है? 1. मृत्यु की सूचना गलत दर्ज हो जाना। कभी कभी आधार धारक की मृत्यु की सूचना गलती से डेटाबेस में दर्ज हो जाती है और उस आधार कार्ड धारक को निष्क्रिय कर दिया जाता है। 2. डेटाबेस विसंगति, यदि बायोमेट्रिक, उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली या अन्य विवरण में समस्या। 3. आधार कार्ड का निरंतर प्रयोग नहीं होने के कारण, यदि लंबे समय तक आधार कार्ड का उपयोग नहीं हुआ हो या ओटीपी केवाईसी लिंकिंग नहीं हुई हो तो आधार निष्क्रिय हो सकता है। 4. यूआईडीएआई द्वारा तकनीकी या प्रशासनिक कारण से निष्क्रिय करना, उदाहरण सिस्टम में त्रुटि, डेटा वेरिफिकेशन, क्लींजिंग या अन्य कारण। आधार गाइड ने सुरेश से कहा कि पहले ये कदम उठाओ, और वे एक एक करके बताने लगा, जैसे कि कोई सरल सूची बता रहा हो। स्थिति चेक करो। यूआईडीआई की वेबसाइट या अपने पास वाले आधार केंद्र पर जाकर पहले स्टेटस चेक करो। यदि मोबाइल में एरर दिखे तो एक स्क्रीनशॉट रख लो। हेल्पलाइन से पूछो। यूआईडीएआई की हेल्पलाइन 1947 पर फोन करके जानो कि निष्क्रियता किस कारण से हुई है। वो कारण जानना बहुत जरूरी है। गलत मृत्यु रिकॉर्ड होने पर आवेदन। यदि कारण गलत मृत्यु रिपोर्ट है और आप या कोई जीवित व्यक्ति निष्क्रिय दिख रहा है तो यूआईडीएआई के रीजनल कार्यालय में help@uidi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। वहां एक सर्कुलर के अनुसार रीएक्टिवेशन की प्रक्रिया होती है। डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक सत्यापन। आपको अपने पहचान पत्र, पता पत्र और जन्मतिथि के दस्तावेज साथ लेकर आधार सेंटर पर जाना होगा, जहां बायोमेट्रिक यानी उंगलियां, आंख एवं चेहरे फिर से दर्ज कराई जाएंगी। यूआरएन और ट्रैकिंग। जब आप अपडेट के लिए जाते हो तो आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी यूआरएन मिलेगी। उसी से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। समय सीमा। यूआईडीआई आमतौर पर आवेदन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर निपटारा करने की कोशिश करता है, पर दस्तावेजों के सत्यापन पर यह निर्भर करता है। सावधानी। किसी और के कहने पर पहचान संबंधी कागज किसी अनजान को मत दो। एक्नॉलेजमेंट और यूआरएन सुरक्षित रखो। आधार ऑपरेटर को स्थिति बताने के लिए आवेदन की कॉपी दिखानी पड़ सकती है। आधार गाइड ने फिर सरल बातों में समझाया। कई मामलों में आधार निष्क्रिय इसलिए दिखता है क्योंकि सिस्टम में कोई त्रुटि आ गई है। सबसे आम वजह है 1. गलती से किसी ने मृत्यु की जानकारी भेज दी। 2. बायोमेट्रिक मिलान में दिक्कत। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल क्लीनिंग। जरूरी यह है कि हम पैनिक न करें और सही दस्तावेज के साथ सही प्रक्रिया अपनाएं। सुरेश ने पूछा, क्या मैं घर से ही आवेदन कर सकता हूं? कितनी फीस लगेगी? आधार गाइड बोला, कुछ मामलों में आपको नजदीकी आधार केंद्र में आना ही पड़ेगा, खासकर तब जब बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी हो। जहां तक फीस की बात है, सामान्य मामलों में ये मामूली होती है। 125 जैसा नाम मात्र शुल्क लिया जा सकता है, पर यह केस पर निर्भर करता है। फिर आधार गाइड ने एक एक करके प्रैक्टिकल सलाह दी ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले अपने सभी मूल दस्तावेज, पहचान, पता, जन्मतिथि के साथ लेकर जाओ। आवेदन करते समय एक्नॉलेजमेंट स्लिप और यूआरएन पक्के तौर पर लो। इन्हीं से आप बाद में फॉलोअप करोगे। यदि गलती से आपकी मौत दर्ज कर दी गई है तो गांव के सरकारी रिकॉर्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि लेकर जाओ और लिखित आवेदन करो कि आधार रॉन्गली रिपोर्टेड एज डिसीज्ड। इस पर यूआईडीआई की प्रक्रिया के अनुसार रीएक्टिवेशन होता है। किसी भी तरह की डुप्लीकेट या फ्रॉड की स्थिति में यूआईडीआई अलग से जांच कर सकता है। ऐसे मामलों में सही सत्यापन के बाद ही कदम उठता है। समय समय पर यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस देखो, नियम प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। गांव की पढ़ी लिखी टीचर सीता उठकर बोली, यदि आधार निष्क्रिय हो जाए तो बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल केवाईसी रुक सकता है, बच्चे का स्कॉलरशिप और सरकारी लाभ भी प्रभावित हो सकता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आधार गाइड ने सहमति दी। बिल्कुल, इसलिए निष्क्रिय दिखते ही कदम उठाना जरूरी है।
फिर आधार गाइड ने सुरेश को एक छोटा सा प्लान दे दिया जिसे वो उसी दिन फॉलो कर सके। UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करके कारण दर्ज कराओ और कोई रेफरेंस नंबर लो। नज़दीकी आधार केंद्र में जाओ, अपनी हालत बताओ और रीएक्टिवेशन के लिए आवेदन दो। मूल दस्तावेज और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराओ, URN सुरक्षित रखो और 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन या फोन के जरिए स्थिति चेक करते रहो। जरूरत पड़ी तो क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दे दो। सुरेश की आंखों में राहत थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आधार गाइड के बताए अनुसार 1947 पर कॉल करने की कोशिश की। गांव के अन्य लोग भी अपने अपने चिंताएं आधार गाइड से पूछने लगे। बच्चों के आधार अपडेट, छोटे किसानों के लिए आधार लिंकिंग और बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक मुद्दे। आधार गाइड हर बात को बड़े सरल शब्दों में समझा रहा था, कभी एक उदाहरण देकर, कभी कोई छोटा सा निर्देश देकर। कहानी का अंत इस तरह हुआ, कुछ ही दिनों में सुरेश ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए, URN ली और बायोमेट्रिक सत्यापन कराया। UIDAI ने जांच के बाद पाया कि उसकी निष्क्रियता गलती से हुई थी और 30 दिनों के भीतर उसका आधार पुनः सक्रिय कर दिया गया। गांव के लोगों ने सीखा, आधार एक सरकारी पहचान प्रमाण है, पर यदि कभी निष्क्रिय दिखे तो घबराना नहीं। सही प्रक्रिया अपनाकर दस्तावेजों के साथ और UIDAI से संपर्क करके उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। आधार गाइड ने विदा लेते हुए कहा, हक तुम लोगों का है, सही जानकारी रखो, एक्नॉलेजमेंट लो और जरूरी होने पर क्षेत्रीय कार्यालय से मिलो। और हाँ, अगर फिर भी किसी को दिक्कत आए तो मैं गांव आकर फिर से सबको समझा दूंगा। सब मुस्कुराकर घर लौट गए। अब उन्हें पता था कि समस्या आती है तो उसका हल भी है। आधार सरकार की ओर से मिला एक अमूल्य वरदान है। इसे सिर्फ उपयोग मत कीजिए, इसे समझिए, इसकी कीमत को पहचानिए। बहुत लोग अभी भी आधार की असली अहमियत नहीं समझते। हम आधार गाइड टीम इसी जागरूकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आधार से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या को अपनी समस्या मानते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समाधान तक लेकर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक सामान्य इंसान के जीवन में आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसका अधिकार, उसका भविष्य है। इसीलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमसे सीखिए, हमें दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और इस जागरूकता को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अगर आप भी आधार से जुड़ी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो कमेंट में बताइए, हम जवाब भी देंगे और समाधान भी।